हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? क्या चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना? तो आज हम फिर से देखने वाले 10th से बेसिक फिजिक्स के न्यूमेरिकल, वही लेसन नंबर 9, लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। ओके, उसका ये है लेक्चर नंबर 2। इसमें हम कुछ 10-11 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। लास्ट क्लास में उसके दो पहले लेक्चर में हमने कुछ अलग तरीके के न्यूमेरिकल किए थे। आज भी उसी तरीके के होंगे, लेकिन कुछ और न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला शायद लास्ट क्लास हो सकता है इसके ऊपर का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हियर इज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल। लेट मी टेक अ पेन। ओके. So what is given? An object of 5 centimeter in length, okay, plus 5 centimeter, that is held 25 centimeter away from a converging lens. So what is given? The length of object, that is nothing but height of object. It's a plus 5 centimeter. Then which is held 25 centimeter away from the converging lens. So that is nothing but your distance of the object. Plus, sorry, it's a minus 25. Why it is minus? Because we know that object is always kept in front of the lens. Okay, so that will be minus 25 centimeter. Then the focal length of the converging lens is also given, that is 10 centimeter, and converging, which means it's a concave type of lens. So if it is concave type, sorry, not concave, converging lens is a convex type of lens. Okay, so always remember it's a convex type of lens. So if it is a convex type of lens, which means its focal length is plus 10 centimeter. Okay, draw the diagram and find the position. Position, which means we need to find out image distance, and we need to find out height of the image for the size. So again, using what? Lens formula. Simply we'll use the lens formula. We know that it is 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. So 1 upon v, it will be 1 upon f plus 1 upon u. So 1 upon f is 10, plus 1 upon u is minus 25. So यहाँ पर एक लाइन रखते हैं. Okay. So here you will get 1 by v is equal to minus 25 plus 10 divided by minus 250. So v will be minus 250 divided by minus 15. So minus minus cancel होगा. Okay, then 5 3 is 15, 5 5 is 50. So 50 by 3, that is nothing but your 16.66 centimeter. Okay, so you'll get the v as 16.66 centimeter. That is what your first. According to that, you'll get the position. So therefore, you can write image will be formed at 16.66 centimeter on the opposite side of lens. The opposite side of lens. बहुत सिंपल है. ओके, ठीक. और अब हमको क्या निकालना है? साइज. तो साइज के लिए सिंपल सा हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. यहाँ पर एक लाइन रखते हैं. सॉरी, ये वाली. हाँ, सो लेट्स यूज मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. मैग्निफिकेशन, दैट इज m will be v upon u is equal to hi upon ho. Okay, so we have the v. Let us write as it is 15 by 50 by 3. Okay, डिवाइडेड बाई u कितना है हमारा? माइनस 25 इज इक्वल टू एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ. सो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. एच आई यहाँ पर आएगा. ये एच ओ यहाँ इसको मल्टीप्लाई होगा. एच ओ इज वॉट 5. सो ये होगा यहाँ पर फिर से 50/3 इंटू 5. ओके, इंटू ये इसको हम ऐसा करते हैं 1 बाय माइनस 25. सो 25 टू ज़ा. ओके, सो ये होगा आपका 5/25 टू ज़ा. देन 5 टू ज़ा 10 डिवाइडेड बाय -3. सो अच्छा आपका मिलेगा 3.333 समथिंग. सो इट विल बी माइनस 3.33 सेंटीमीटर. सो दीज आर टू योर आंसर. अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू ड्रॉ द रे डायग्राम. लेकिन रे डायग्राम का मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करूंगा. आपको रे डायग्राम का एक अलग सा हम लेसन ले लेंगे. ठीक है, और अलग सा एक सेशन कर देंगे उसके लिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम आंसर्स को करते हैं थोड़ा सा बॉक्स में. ये हुआ बॉक्स इसका. ओके, सो दैट इज व्हाट योर आंसर. यू नीड टू राइट द नेचर आल्सो. सो नेचर यहाँ पर आएगा. इमेज विल बी, देखो यहाँ पर प्लस है तो इसका मतलब ये हुई रियल वाली. रियल. ओके, देन रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है. यहाँ से भी आपको पता चलेगा. हाइट इसकी नेगेटिव आई है, इन्वर्टेड. एंड साइज देखो, पहले कितनी थी? 5 सेंटीमीटर, अब 3.33 है, तो डिमिनिश्ड. ओके, सो दैट्स विल बी योर आंसर. सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. फिर बाद में लिख सकते हो, या अभी लिखना है तो पास पॉज करके लिख लो. बाद में हम नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे. ओके, चलो. तो यहाँ पर अब हम कट करते हैं. ये हम करते हैं इरेज. ओके, ये क्या आ गया भैया? भैया ये क्या आ गया? भैया ये कौन आ गया? हाँ, और ये हम सेकंड वाला न्यूमेरिकल देख लेंगे अब.
चलो अब इसमें क्या दिया देखो। एंड कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस है इसकी फोकल लेंथ है 15, कॉनकेव की होगी -15 सेंटीमीटर। फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, वी दिया है का है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओके, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट। अब ये इमेज नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पता चलेगा आपको, लेंस से पता चलेगा। कॉनकेव इमेज हमेशा वर्चुअल बनाएगी, मतलब उसी साइड में बनाएगी, सो इट विल बी -10 सेंटीमीटर, और ये वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। ओके, सो ड्रॉ द रे डायग्राम। हाँ, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस, सिर्फ हम ये निकालेंगे, रे डायग्राम का हम बाद में देखेंगे। हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस, तो आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर यू निकालना है आपका यू। तो ये है यूजिंग लेंस फॉर्मूला। हाँ, तो लेंस फॉर्मूला हमारा क्या है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v को यहाँ पर लाते हैं, प्लस करते हैं, 1/v एज इट इज, ये यहाँ पर माइनस हो गया, तो आपको 1/u मिला, 1/v - 1/f। तो पुट कर लो वैल्यू, 1/v कितना है हमारा -10, माइनस ये कितना है -15। ओके, जस्ट मिनट, यहाँ पर हम एक लाइन रखते हैं। सो आपका 1/u कितना आएगा, लेट्स से -15 माइनस -10 डिवाइडेड बाय, ये कितना है, माइनस माइनस प्लस होगा 150। ओके, सो ये -15 +10 डिवाइडेड बाय 150, सो यू आपका आएगा 150 डिवाइडेड बाय -5, सो यू विल आएगा आपका -30, आई थिंक 30 सेंटीमीटर। सो यू विल गेट, सॉरी, you have to place your object 30 centimeter in front of the lens. So object should be placed 30 centimeter in front of the lens. सॉरी, यहाँ पर दैट इज ऑल योर आंसर। ओके, चलो, तो इसका भी फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लो भाई, फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ओके, मैं सेफ, चलो हो गया। ओके, लेट्स इरेज दिस, और हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे, ये वाला। हम्म, तो अब इसमें क्या दिया है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर, मिरर इज देयर एंड द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ एंड नेचर ऑफ द इमेज। सो सिंपली गिवन में क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है -10 सेंटीमीटर, हमेशा रखो, याद रखो ऑब्जेक्ट माइनस उसका साइन कन्वेंशन है। और कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ किसकी है, कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, तो ये चलो पहले 15 सेंटीमीटर लिखते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर का देखो, कॉन्वेक्स मिरर कौन सी है, डाइवर्जिंग मिरर है। ओके, अब डाइवर्जिंग है तो इसका पॉजिटिव साइड पर ये कॉन्वर्जिंग होगा। फाइंड द पोजिशन ऑफ द नेचर, पोजिशन एंड द नेचर, तो आपको भी निकालना है और नेचर भी निकालना है, जो सिंपल है। तो यहाँ पर अगेन यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है हमें, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमारा मेरा फॉर्मूला है। तो 1/v आएगा 1/f, और ये माइनस होगा भाई, यहाँ पर 1/f कितना है 15, माइनस u कितना है -10, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर रखते हैं लाइन। सो 1/v इज इक्वल टू ये -1/15, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं 1/10, तो ये आपका आएगा 10 + 15 डिवाइडेड बाय 150। ओके, तो आपका ये v आया 150 डिवाइडेड बाय 25, आई थिंक 25 6 है, तो v विल बी 25 सेंटीमीटर। तो आपका v मिला आपको कितना, 6 सेंटीमीटर, और ये आपको प्लस मिला, इसका मतलब आपका इमेज जो भी है वो वर्चुअल है, मिरर में देखो वो उस साइड में होगा। ओके, तो डिस्टेंस इमेज विल बी फॉर्म 6 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ओके, एंड इट इज वर्चुअल, और हमेशा याद रखो वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, ठीक है, तो ये भाई हुआ आपका आंसर। तो फिर से वही काम कर लो, फटाफट से लिख लो, पॉज कर लो, लिख लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बाद में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ सब इरेज। ओके, तो ये हमारा आएगा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ का देखो क्या, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ दिया है 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब HO दिया है 5 सेंटीमीटर, प्लस रखते हैं, प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ये ऐसा वाला किया है शायद हमने, चलो ठीक है, प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ये माइनस होगा हमेशा, देन इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है इन्होंने 30 सेंटीमीटर। सो हमें निकालना यहाँ पर इससे
फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर से हाफ। ओके, और ये कौन सी वाली है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका आएगा नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। कितना था 20, ये कितना है 30, पॉजिटिव आएगा 30/2, ये आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। ओके, ये कॉन्वेक्स है तो पीछे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो हम यहाँ पर क्या निकालना है हमें, पोजीशन वही निकालना है हमें, वी निकालना है नेक्स्ट। सो यूजिंग अगेन मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला को यहाँ पर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो यहाँ पर होगा आपका 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ओके, सो 1/v इज इक्वल टू 1/f कितना है हमारा, f है 15 माइनस u कितना है हमारा, u -20, तो आएगा 1/15 माइनस माइनस प्लस 1/20। ओके, देन यहाँ पर होगा 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाय ये 15 टू द 300 आएगा। ओके, सो यहाँ पर आपका आंसर कितना आना चाहिए, ये होगा आपका 35 डिवाइडेड बाय 300, आई थिंक 5 7 जा 5 6 जा, सो विल बी 1/v आपका आएगा 7/60। सो यहाँ पर v आपका आएगा 60 डिवाइडेड बाय 7, तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 8.57 सेंटीमीटर। ओके, सो दैट इज व्हाट योर पोजीशन ऑफ द इमेज। तो यहाँ पर आपको इमेज कहाँ पर मिली, एट 8.57 सेंटीमीटर। और इसका नेचर पॉजिटिव मिली है, कॉन्वेक्स है तो ये पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये वर्चुअल होनी चाहिए। सो इमेज विल बी फॉर्म एट 8.57 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर एंड नेक्स्ट, और क्या क्या इसमें, हाँ, इट इज वर्चुअल इरेक्ट एंड इट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, चलो तो ये वाला भी हमारा सॉल्व करके हो गया। और क्या क्या निकालना है हमें, हाइट भी साइज भी निकालनी है, तो यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एम विल बी -v/u इज इक्वल टू hi/ho। ओके, ये मिरर के लिए याद रखना -v/u। ओके, सो क्या क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, तो सीधा फॉर्मूला मॉडिफाई कर लो, -v/ho डिवाइडेड बाय u। सो ये -v मतलब -8.57 इंटू ho कितना है हमारा 5 डिवाइडेड बाय u कितना है हमारा u -20। ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट, ये होगा 5 1 जा 5 4 जा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, तो ये होगा आपका 2.14 सेंटीमीटर। सो दैट इज व्हाट योर हाइट ऑफ द इमेज, 2.14 सेंटीमीटर। ओके, सो ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। तो चलो भाई लोग फटाफट से लिख लो, पॉज करके लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर आप ये भी ऐड कर सकते हो कि इसकी साइज देखो 2.14 मतलब कम हुई है। ओके, सो इट विल बी डिमिनिश्ड, इमेज विल बी डिमिनिश्ड। चलो ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, हम ये करेंगे राइट्स। ओके, ओके चलो तो ये वाला न्यूमेरिकल देख लेंगे। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की साइज दी है, एच ओ दिया है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव, यू दिया है -27 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ किसकी है, ये कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ है, तो कॉनकेव मिरर की नेगेटिव आएगी 18 सेंटीमीटर। और देन एट व्हाट डिस्टेंस मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड। ओके, मतलब वी स्क्रीन कहाँ पर रखनी है, जहाँ पर आपको इमेज मिलेगी, मतलब वी निकालना है, सो दैट अ शार्प फोकस इमेज बी ऑब्टेन, फाइंड द साइज। तो ये वाला बहुत सिंपल है। ओके, पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर मिरर फार्मूला यूज करना है। ओके, मिरर फार्मूला यूज करने के बाद आपको वी मिलेगा, उसके बाद आपको क्या यूज करना है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर साइज मिलेगा। चलो ठीक है, तो ये करेंगे हम फिर से। ये क्या है भाई, हाँ, सो मेरा फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो यहाँ पर हमें 1/v निकालना है, 1/f माइनस 1/u, 1/f कितना है हमारा -18, माइनस 1/u कितना है हमारा -27। तो इसका आप एलसीएम भी निकाल सकते हो। ओके, तो अगर आपने इसका एलसीएम निकाला तो आपको क्या मिलेगा, ये 54/v इज इक्वल टू, ये आएगा आपका 54। ओके, और यहाँ पर आएगा 83 ज़ा, इट विल बी -3 + 2, सो आएगा 1/54
-1/54, तो आपका आंसर आएगा v इज इक्वल टू -54। -54 है ये। ओके। ठीक है, तो ये आपका मिला इमेज का डिस्टेंस। और अब क्या करना है, फाइंड द साइज एंड नेचर। ये नेचर कहाँ पर है, नेचर ऑफ द इमेज। सो आपको ये मिला, इमेज का डिस्टेंस मिला, तो अब मैग्निफिकेशन का यूज कर लो। नाउ मैग्निफिकेशन का होता है -v/u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो हमें हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर आएगा आपका -v इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड सॉरी -v इंटू हाँ डिवाइडेड बाई u। सो -v मतलब -54 इंटू यहाँ पर हाइट ऑफ, यहाँ पर क्या हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 7, डिवाइडेड बाई u कितना है हमारा u -27। ओके, सो हाइट ऑफ इमेज विल बी माइनस माइनस प्लस 54 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 27। तो माइनस यहाँ पर रख देते हैं, 27 टू सा, सो इट विल बी -14, -14 सेंटीमीटर। ओके, सो दैट इज वॉट योर हाइट। सो इससे आप लिख सकते हो, यहाँ पर देखो इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइड पर है। फॉर द मिरर इट इज रियल। ओके, सो इमेज इज रियल। देन रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये आपको हाइट से भी पता चलेगा। एंड साइज देखो, पहले 7 फिर डबल, एंड साइज इज डबल्ड। ओके, तो ये हुआ हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, चलो अब कितने बचे, ये वाले सब क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, हम ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, 20 मिनट्स की बनाएंगे, तो मुझे भी ये अपलोड करने के लिए ईजी आएगा। ओके, तो ये हुआ हमारा लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास। अगले क्लास में उसके बच्चे हुए 6 क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर इसका काम तमाम कर लेंगे, फिर हम कुछ नेक्स्ट लेसन लेंगे। ओके, तो स्टे ट्यून फॉर माय चैनल एंड सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, शेयर करो अगर पसंद आता है तो। चलो बाय बाय, टेक केयर।